नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल में ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी अनुपात समानुपात, इसका पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट थर्ड पर आइएगा। तो देखिए पार्ट थर्ड में काफी अच्छे क्वेश्चन अपने पास में दिखाई दे रहे हैं। देखो है क्या, तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि राम व श्याम की आय का अनुपात इतना है और खर्चों का अनुपात इतना है और प्रत्येक कितने रुपए बचाता है। तो यहां आपको तीन चीज दिखाई दे रही होगी, एक तो है आय, एक है खर्चा और एक क्या है बचत, है ना। तो आय क्या होती है, जितने रुपए अपन कमाते हैं वो आय है। मान लो 1000 रुपए कमाए और उसमें से 700 रुपए अपन ने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने। तो 1000 में से 700 खर्च घटा दोगे, क्या मतलब जितने कमाए उसमें से खर्चा निकाल दो, तो अपनी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो यही काम यहाँ करना है। तो देखिए अपने पास में क्या है, अपने पास में कौन कौन है भाई, एक तो है राम और एक क्या है श्याम, दो जने हैं। तो दो जनों की बात करते हैं, एक जना नहीं है यहाँ ना, तो दो जने राम और श्याम है, ठीक है। अब इसने दिया क्या, इसने ये बोला है कि इनकी आय का अनुपात कितना है, 5:7। ये लो 5:7, ये इसकी क्या हो गई, इनकी आय है भाई। तो ये इनकी क्या है, आय है। एक तो अपने पास क्या दे रखा है, आय, और एक क्या दे रखा है अपने पास में, खर्च, ठीक है। तो देख लेते हैं खर्चा कितना है भाई। तो खर्चा आप देखोगे तो खर्चों का अनुपात है कितना, 3:5। ये लो खर्चों का अनुपात है अपने पास में 3 और 5। ये लो, अब आपको ध्यान में होगा मैंने अभी आपको बताया है, यदि आय में से खर्चा घटा दोगे तो अपनी क्या आ जाती है भाई, बचत आ जाती है। क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। तो अब आप यहां देखोगे, आपको यहां मिलेगा, देखो बचत कितनी आ रही है। तो ये देखो कि जो राम है ये मान लेता हूं 5 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाए कितने भाई, 2 रुपए। चलो ठीक है। यहां आप देखोगे श्याम है, श्याम ने कमाए तो कितने, 7 रुपए, खर्च कर दिए कितने रुपए, 5 रुपए। तो बताओ भाई बचाए कितने, 2 रुपए। तो बताओ सही है कि नहीं। और ये भी बोल रहा है कि प्रत्येक कितने रुपए बचाता है, 6000 रुपए, मतलब दोनों समान बचाते हैं। यदि राम 6000 रुपए बचाता है तो श्याम भी कितने बचाता है, 6000 रुपए। अब यहां भी देखो अपने आ रहा है, यदि राम 2 रुपए बचा रहा है तो श्याम भी कितने रुपए बचा रहा है, 2 रुपए। मतलब बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसने भी बोल रखा है कि दोनों बराबर बराबर कमाता है। प्रत्येक का मतलब ये भी और ये भी दोनों समान रुपए बचाते हैं। यदि ये 2 रुपए बचा रहा है तो ये भी 2 रुपए। यदि राम 6000 रुपए बचाता है तो श्याम भी 6000 रुपए। अब ये 6000 रुपए अपने किस काम के हैं, अब इसको भी अपन देखते हैं। हाँ, यदि यहां गड़बड़ होता, दोनों यदि अलग अलग होते तब अपन अलग तरीके से करेंगे, जैसा अपना अगला क्वेश्चन है। और अच्छे से देखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को। तो देखो अपने यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं कि दोनों जो उत्तर है, अरे जो बचत है दोनों की समान आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो आसानी से कर लेंगे। तो अपने तो कितनी है बचत, 2, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, अपने को तो किसी एक को देखना है। तो मैं इसको देख लेता हूं, ये कितने रुपए कमा रहा है भाई, 2 रुपए। लेकिन 2 रुपए सॉरी कमा रहा नहीं है, बचा रहा है। ये कितने रुपए बचाया भाई, श्याम कितने रुपए बचा रहा है, 2 रुपए। राम भी कितने रुपए बचा रहा है, 2 रुपए। किसी से भी कर लीजिए, चाहे इससे चाहे इससे। तो मैं इससे कर लेता हूं, ये 2 रुपए बचा रहा है, लेकिन बचत 2 रुपए थोड़ी है। ये बोल रहा है कि बचत तो कितने भाई, 6000 रुपए। बचत कितनी है, 6000 रुपए। तो बताओ 2 को किससे गुणा करूँ कि 6000 आ जाए। तो आपको ध्यान में आएगा 2 3 6, 3 और 3 0, ये 3000 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6000। नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 3000। तो 2 का कितना गुणा है, ये 3000 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को पूछा श्याम की आय, जो भी पूछेगा उसको किससे गुणा कर देना, 3000 से। अपने को राम की आय पूछे तो राम की आय ये रही, इसको किससे गुणा कर देना भाई, 3000 से। तो राम की आय आ जाएगी। यदि पूछे श्याम की आय क्या है, तो श्याम की आय तो यही है, तो इसको किससे गुणा कर दो, 3000 से, तो ये आ जाएगा। यदि खर्चा पूछे किसका, राम का पूछे, तो इसको किससे गुणा कर लो, 3000 से, तो ये उत्तर आ जाएगा। अरे कुछ भी पूछे अपन सब कुछ सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो देखो 3000 गुणा है तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा। तो अपने को पूछा श्याम की आय बताओ भाई, तो श्याम की आय कितनी है, 7। तो इसको भी किससे गुणा कर दो भाई,
3000 से। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 3 साते 21, ये लो 21,000 रुपये। ये लो 21,000 रुपये इसका क्या हो गया, आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है अपने को, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अपने को दिखाई देगा यहाँ। देखो कैसे। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ इसने क्या बोला, यहाँ बोला ए व बी की आय का अनुपात। एक तो कौन है भाई, एक तो अपने पास में ये लो, एक तो अपने पास में ए है, एक अपने पास में कौन है भाई, बी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपने पास में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो अपने पास आय है, हमेशा इस प्रकार से लिख लेना, एक तो आय और एक क्या है, खर्च। ये दो ही तो चीजें हैं अपने पास में। तो मेरे को पता चला कि आय जो है, आय का अनुपात तो कितना है और खर्चों का अनुपात कितना, मैं दोनों लिख लेता हूं। तो आपको दिखेगा यहाँ कि आय का अनुपात तो कितना है, 5:7, और जो खर्चे हैं, खर्चों का अनुपात कितना है भाई, 1:2, 1:2। तो अपन क्या करें, बचत यदि मैं देखूं, क्या देखूं, बचत। तो बचत यदि तुम देखोगे तो बचत यहां से तो कितनी आ रही है, देखो ए ने 5 रुपए कमाए और 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितनी आ रही है भाई, 4 रुपए। यहाँ बी ने 3 रुपए कमाए और 2 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब बचा है कितने, 5 रुपए। मतलब ये तो 4 रुपए बचा रहा है, ये 5 रुपए बचा रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है। लेकिन इसने भी क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक 1200 रुपए बचाता है। मतलब यदि ये 1200 बचाता तो ये भी 1200, यदि ये 100 बचाएगा तो ये भी 100 रुपए बचाएगा, यदि ये 4 रुपए बचाता है तो ये भी 4 रुपए बचाएगा, और यदि ये 5 रुपए बचाता है तो ये भी 5 रुपए बचाएगा। लेकिन अपने तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ देखो दोनों अलग अलग आ गए, लेकिन अपने को चाहिए क्या था कि दोनों समान चाहिए थे। तो यही गड़बड़ जो आ रही है इसको अपन सही करेंगे। और सही कैसे करें, तो ये आप देखिएगा कि इसको मैं सही कैसे करूं। तो सही करने के लिए क्या करना, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो जब आपको ऐसा चाहिए कि इन दोनों का अंतर समान चाहिए, क्या चाहिए, अंतर समान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपको ऐसा दिखे तो क्या करना, नीचे वालों में अंतर कितने का, 1 और 2 में अंतर कितने का है भाई, 1 का। तो ऊपर वालों को तो किससे गुणा कर दीजिए, 1 से। मैंने क्या किया, एक बार दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नीचे वालों में अंतर कितने का है भाई, 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का है। तो ऊपर वालों को तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 1 से। अच्छा, ऊपर वालों में अंतर कितने का, 5 और 7। अरे ये तो था पहले 5 और 7, 5 और 7 में अंतर कितने का है भाई, 2 का। तो नीचे वालों को किसे गुणा कर दीजिए आप, 2 से, अपना काम बढ़ जाएगा। अब देखो ये आय है वो कितने रुपए, 5 एकम 5, 5 रुपए तो कमाए और 1 दूनी 2, 5 रुपए तो कमाए और 2 रुपए खर्चा कर दिया। इसका मतलब बचत कितनी की वो आप लिख लिए। तो बचत कितनी आ रही है, 3 रुपए। यहां मैं देखता हूं कितने कमाए, 7 एकम 7, 7 रुपए तो कमाए और खर्चा कितना कर दिया, 2 दूनी 4, 7 रुपए कमाए और 4 रुपए खर्चा कर दिया। 7 रुपए कमाकर 4 रुपए खर्च कर दिया, 7 रुपए कमाकर 4 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने भाई, 3। तो बताओ समान आ गए कि नहीं आ गए। मतलब जब भी अपने को समान राशियां लानी है तो आपको क्या करना है, नीचे वालों का जो अंतर है उसको तो गुणा कर दो ऊपर वालों से, और ऊपर वाले में जो अंतर है उनको कर दो नीचे वाले से। देखो ऊपर 5 और 7 में अंतर कितने का था, 2 का। तो नीचे वालों को तो किससे गुणा कर दिया, 2 से। और नीचे वालों में अंतर कितने का आ रहा है, 2 और 1, 2 और 1 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। तो ऊपर वालों को किससे गुणा कर दिया, 1 से। अब अपना काम बिल्कुल फिट हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो गया। अब अपन सोल्व कर लेते हैं, ये भी 3 रुपए बचा रहा है और ये भी 3 रुपए बचा रहा है। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि प्रत्येक 1200 रुपए कमाता है, अपने तो आ रहा है कि दोनों 3 रुपए कमाते हैं, लेकिन दोनों 3 रुपए थोड़ी कमाते हैं भाई। दोनों कितने रुपए कमाते हैं, ये मान लेता हूं 3 नहीं, कितने रुपए कमाते हैं, 1200। तो 3 का कितना गुणा है भाई, तो 3 चौक 12, 400 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो अपने को जो भी पूछा वो निकाल लीजिए। अपने को पूछा क्या, एक का खर्च पूछा है, एक का क्या पूछा है, खर्च। तो एक का खर्च कहाँ है भाई, ये रहा, एक का खर्चा ये रहा। एक का खर्चा कितना है भाई, कितना रुपए है, 2 रुपए। अरे
1 दूनी 2, 2 है तो इसको भी किससे गुणा कर लीजिए आप, किससे गुणा कर लूँगा 400 से, तो कितना आ जाएगा, अरे 2 है क्या, 2 एकम 2, तो 2 चौके 8, ये लो 800 रुपये इसका क्या हो गया आंसर। अरे एक का खर्चा ही तो पूछा है, तो एक का खर्चा ये है, तो 2 को किससे गुणा कर लिया मैंने 400 से, कितना आ गया 800 रुपये। अरे कुछ भी पूछे इस तरीके से अपन कोई भी चीज़ हल कर सकते हैं। यदि ये पूछे कि बी की आय बताओ, तो बी कहाँ है भाई, ये रहा बी, तो आय पूछा है तो आय ये रहा 7 एकम 7, 7 को किससे गुणा कर दो 400 से, अपना क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जो सिक्के वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो किस टाइप से आते हैं, तो उसके 2 टाइप अपने को मिलते हैं। तो दोनों टाइप मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि अब इनको अपने को सोल्व करना है कि कैसे सोल्व करें। दोनों अलग अलग टाइप है। अब आपको दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन है बिल्कुल दोनों थोड़े से अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन दोनों का प्रकार है वो क्या है, अलग है। अब आप यहाँ समझिए, एक बार मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, फिर अपन इसको आराम से समझेंगे कि है क्या क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है, किसी बैग में, देखो 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया तीसरा और ये हो गया अपना चौथा। तो करते हैं, किसी बैग में, अपने पास एक बैग है, उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। अभी तो नहीं चलते हैं, लेकिन पहले तो चलते ही थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने पास में है, थैला भरा है, थैले में 1 रुपये के सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे के भी सिक्के पड़े हैं और 25 पैसे के भी उसमें सिक्के भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये बोला कि सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, और यदि कुल इतने रुपए हैं बैग में, अपने को बोल दिया कि थैले में कुल 430 रुपए हैं, तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये अपने को सोल्व करना है। तो देखो मैं बात करूं, पहले शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं बोल देता हूं, अपने पास सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपये के किस किस के हैं, लिख देता हूं मैं एक बार, 1 रुपये के सिक्के हैं, और किसके सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, और किसके सिक्के हैं 25 पैसे के भी सिक्के हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के पड़े हैं। अब ये बोला है कि इनकी सिक्कों की संख्या, अपने पास क्या है संख्या का अनुपात कितना है। अब आप देखो यहां संख्या का अनुपात आपको मिलेगा 5:7:9। अपन ये मान करके चलते हैं, अरे मैं ये मान लूं कि 1 रुपए के तो कितने सिक्के पड़े हैं 5 रुपए, 50 पैसे के कितने सिक्के पड़े हैं 7, 25 पैसे के कितने सिक्के पड़े हैं 9 सिक्के पड़े हैं। ये मैं मान के चलता हूं, फिर अपन आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां कुल रुपए आ जाएंगे, कुल रुपए निकालूंगा कि कुल कितने रुपए हो गए भाई, ठीक है। इनकी जो कीमत है वो कीमत कितनी है। देखो आप ये समझो 1 रुपए के अपने पास 5 सिक्के पड़े हैं, अरे मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के, मान लो 5 सिक्के हैं, ये मान लो 1 रुपए के कितने सिक्के 2 3 4 और 5, ये लो मेरे पास 5 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने रुपए हो गए भाई 5 रुपए हो जाएंगे। अरे 1 रुपए का 1 सिक्का तो कितना रुपया 1 रुपया, 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए 2 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए। तो इसी प्रकार से अपने पास में क्या है 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो टोटल कीमत कितनी हो गई आप तो ये बताइए। तो टोटल कीमत हो गई इनकी, देखो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना हो गया 5 रुपए, या सीधा गुणा कर लो 1 गुणा 5 कितना हो गया 5 रुपए, ठीक है। यहां मैं देखूं 50 पैसे के कितने सिक्के भाई 7 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 7 सिक्के हैं, तो 7 सिक्के 50 पैसे के, तो आप एक बार सोचिए कि 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो कितना रुपए हो जाता है 1 रुपया बन जाता है। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपए हो जाएगा। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 3 रुपए, और 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 3.5 रुपए हो जाएंगे। नहीं आता तो आप क्या करोगे डायरेक्ट गुणा कीजिए, 7 पंजे 35, कितना हो गया 350। अब ये 350 रुपए नहीं है, क्या है पैसे हैं भाई, तो पैसों को रुपए में बदल सकता हूं भाई मैं। पैसों को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग दोगे 100 का, तो 1 0 से 1 0 कट गया, भाग दे लो कितना आ गया 3.5, ये लो। इसका मतलब रुपए कितने हुए 3.5 रुपए, कितने रुपए हो गए भाई 3.5 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 9 सिक्के भाई, तो 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, एक बार बाद में साफ कर लेंगे, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो,
अरे यदि 25 पैसे के कितने सिक्के हो, 4 सिक्के हो, तो क्या होगा, 25 पैसे के 4 सिक्के हो तो 1 रुपया बढ़ जाता है। आपको ध्यान में होगा 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे कितने पैसे हो गए, 100 पैसे, और 100 पैसे में कितना रुपया होता है, 1 रुपया। तो यदि 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया होता है, 8 सिक्के होंगे तो 2 रुपया होगा, 9 सिक्के हैं तो 2 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे, 2.25। या मैं क्या करूं, गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे 25 नाम कितना हो जाएगा, 225, और पैसों को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग दोगे भाई, 100 का। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा, 2.25। मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी ठीक हो जाए। मैं पॉइंटों में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। बाकी एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, उनमें जो कैलकुलेशन है वो बड़ी ही इजी आती है, पॉइंटों में नहीं आती है। वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि बिना पॉइंटों के आ जाए। जैसे बोल देगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के, 8 सिक्के, तो आपको ध्यान में कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए, डायरेक्ट 4 रुपए। 25 पैसे के मान लो 12 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए, डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसे पॉइंटों में नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन अपनी ठीक रहे इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूं, पॉइंटों में ले रहा हूं ताकि वो इजी वाले क्वेश्चन मेरे को सोल्व करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये पता चल गया कि 1-1 रुपए के तो कितने रुपए हैं, 5 रुपए, और 3.5 रुपए किसके हैं, 50 पैसों को। अरे 50 पैसों को एक जगह कर लो तो उनको मिलाओगे तो कितने रुपए हो गए, 3.5 रुपए, और 25 पैसों को इकट्ठा कर लो अलग तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 2.25 रुपए, 2 रुपए 25 पैसे। अब मैं देखूं कुल मिलाकर के अपने पास कितने पैसे हुए भाई, कुल मिलाकर के कितने पैसे हो रहे हैं, टोटल करो इनको, कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ क्या, 50, अरे 3.5, 3.5 रुपए बोल दो, और अब भी 3.5 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 रुपए, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 8 और 2 10 रुपए। तो ये, और पैसे कितने हो गए भाई, 50 पैसे और 25 पैसे, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 75 पैसे। मतलब अपने पास थैले में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, 10.75 रुपए है। लेकिन बोल रहा है कि थैले में इतने रुपए नहीं है भाई, थैले में कितने रुपए हैं, बोल रहा है कितने रुपए हैं, 430। तो बताओ इसको किससे गुणा करूँ कि 430 आ जाए, तो नहीं आता, मेरे को भी ध्यान नहीं चल रहा। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लीजिए, किसमें, 430 में मैं किसका भाग दे लूँगा, 10.75। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे भाई, 2 जीरो, तो 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 43 से 43 कट गया, कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो 10 चौक 40, कितना गुना दिख रहा है मेरे को, 40 गुना। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। तो अपने को पूछा क्या, अपने को पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 7 है। तो इसको भी किससे गुणा कर लीजिए आप, 40 से, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 सिक्के अपने क्या हो गए, आंसर। ये पूछे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो इसको किससे गुणा कर लेना भाई, 40 से। ये पूछे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसको किससे गुणा कर लेना भाई, 40 से। बाकी कैलकुलेशन आपको अच्छी हो जाए इसलिए मैंने आपको पॉइंटों वाले करवा दिए, बाकी पॉइंटों वालों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार का है अगला क्वेश्चन भी, लेकिन थोड़े ध्यान से देखिएगा उसको भी, वो क्या बोलना चाहता है। ये तो बड़ा ही आसान था और अगला भी आसान है, लेकिन अपने समझ में आना चाहिए तब आसान होगा, ऐसे आसान नहीं होता। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोला है, 1 रुपया, वही अपने पास क्या क्या है, 1 रुपया, क्या क्या है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ये लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये है अपने पास में। अब मैं देखूं अपने पास में कि इनकी कीमत का अनुपात क्या है अपने पास में भाई, कीमत का अनुपात कितना दिया भाई, जो कीमत है इनका अनुपात कितना है। तो आपको ध्यान में आएगा जो कीमत है इनका अनुपात है 30, 11 और 7, यही तो है। और यदि मैं क्या करूं, इनकी संख्या निकालूं, तो संख्या कैसे निकालूं भाई, कैसे पता चलेगा संख्या का। तो अपने क्या करते हैं, देखो अब आपको, और संख्या ये बोला है कि कितनी है, 480, मतलब सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, 480 रुपए, सॉरी 80 रुपए नहीं, 480 सिक्के हैं उस थैले में 480 सिक्के पड़े हैं। तो बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले संख्या निकालता हूँ भाई,
तो भाई संख्या निकालूं तो कैसे निकालूं भाई संख्या, तो आपको ध्यान में आएगा कि 1 रुपए के कितने, अच्छा अपने पास कीमत दे दी, कीमत का मतलब 30 रुपए, मतलब जेब में, मतलब मेरी जेब में केवल 30 रुपए पड़े हैं और मेरे को ये पता है कि सारे के सारे कितने रुपए के सिक्के हैं भाई, 1-1 रुपए के सिक्के हैं, मेरे जेब में 30 रुपए और सभी सिक्के 1-1 रुपए का। अरे मेरे मान लो कि हाथ में है, मैं मान लो कितने सिक्के हैं, सिक्कों का मतलब पता नहीं है मेरे को ये पता है कि मेरे हाथ में कितने रुपए, 3 रुपए, और ये भी पता है कि सभी जो सिक्के में हाथ में सिक्के पड़े हैं वो कितने रुपए के हैं, 1-1 रुपए के। तो बताइए इसमें सिक्के कितने हैं, तो 3 सिक्के होंगे। अरे 1-1 रुपए के यदि आपके पास 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए, 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए। मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, यदि मेरे पास 4 रुपए हैं, अरे मेरे पास 4 रुपए हैं और सभी 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हुए, 4 सिक्के हुए। अरे करना क्या आपको, इसमें इसका भाग दे लेना है, आंसर आ जाएगा। यहां तो गुणा किया था, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कीमत कितनी हुई, मेरे पास कितने रुपए हुए, टोटल 5 रुपए हुए, कीमत 5 रुपए की आ गई। 50 पैसे के कितने सिक्के भाई, 7 सिक्के, तो कुल कीमत कितनी होगी उनकी, 3.5 रुपए। अब की बार उल्टा दिया है, अब की बार कीमत दे दी, संख्या में निकालूंगा तो इसमें इसका भाग दे लो, कीमत में रुपए का भाग दे लो, तो 30 में 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30। या वैसे सोच लीजिए, दिमाग लगाइए अपने मन से, मेरे पास जेब में 1-1 रुपए के सिक्के पड़े हैं और मेरे को ये भी पता है कि मेरे जेब में 30 रुपए हैं, इसका मतलब कुल कितने सिक्के हुए भाई, 30 रुपए। मैं ये सोचूं कि मेरे जेब में कुल कितने रुपए हैं, 11 रुपए, मेरे जेब में कितने रुपए भाई, 11 रुपए, मेरे जेब में 11 रुपए हैं और सभी सिक्के ही है, मेरे जेब में सिक्के ही पड़े, तो ये आप तो ये मानो, और मेरे जेब में कितने रुपए हैं भाई, 11 रुपए, मेरे जेब में 11 रुपए हैं और सभी सिक्के 50 पैसे के हैं, 50-50 पैसे के सिक्के पड़े हैं, तो बताओ 11 रुपए कब बढ़ेंगे, जब सिक्कों की संख्या कितनी हो, 22 हो, तभी तो बढ़ेंगे। या नहीं आता तो मैंने क्या बताया, इसमें इसका भाग दे लो, 11 में किसका भाग दे भाई, 50 पैसे का, ये 11 रुपए है और वो 50 पैसे है, ठीक है। या 11 रुपए हैं तो इनको भी किस में बदल लेता हूँ भाई, पैसे में, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ तो सेम था रुपए रुपए, यहाँ पैसे और ये रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको भी पैसे में बदल लेता हूँ, तो कितने जीरो लग जाएंगे भाई, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, भाग 2, कितना आएगा 22। या ऐसे सोच लीजिए, खुद ही सोच लीजिए अपने दिमाग से कि यदि 50 पैसे के सिक्के अपने जेब में पड़े हैं और टोटल 11 रुपए हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, डबल हो गई कि नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया पड़ा है, मान लो जेब में 1 रुपया पड़ा है, मेरे जेब में कितना रुपया पड़ा है, 1 रुपया, टोटल 1 रुपया है और 50-50 पैसे के सिक्के ये सारे, तो इसका मतलब सिक्के कितने हैं, 2 है, तभी तो 50 पैसे कितना रुपया पड़ा, 1 रुपया। मेरे पास जेब में कितने रुपए पड़े हैं, मान लो 2 रुपए, और सभी सिक्के हैं और कितने के, 50-50 पैसे के हैं, सभी सिक्के किसके, 50-50 पैसे के, तो टोटल सिक्के कितने होंगे भाई, 4। ऐसे दुगुना कर लो बस, अरे 11 रुपए है तो 11 का दुगुना कितना हो गया, 22 हो गया। और 25 पैसे के लिए क्या करूंगा, 1 रुपया कब बढ़ेगा अपना, 1 रुपया बढ़ेगा कब, जब सिक्कों की संख्या कितनी हो, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, तब अपना 1 रुपया बढ़ेगा। 2 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए भाई, 8 सिक्के चाहिए, तो ऐसे ही 3 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 4-3 12 सिक्के चाहिए, 4 रुपए बनाने के लिए 16 सिक्के चाहिए, 7 रुपए बनाने के लिए 7 को 28 सिक्के चाहिए। तो ये लो, अब सिक्कों की संख्या कितनी हो गई भाई, 28। अब मैं क्या करता हूँ, इनका टोटल, क्योंकि सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 480, मैं निकालता हूँ सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या मैं निकालूं तो कितना आएगा भाई, टोटल करते हैं एक बार, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 30 और 22, एक बार जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 50 हो गया क्या, 50 और 30 70 हो गया क्या, ये लो, अच्छा सॉरी 80 हो गया, हाँ कितना हो गया भाई, 80। कुल सिक्के यदि 80 है तो 1 रुपए के तो 30 सिक्के, 50 पैसे के 22 सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 28 सिक्के, लेकिन टोटल 80 सिक्के नहीं है भाई, टोटल कितने सिक्के हैं, 480, कितने भाई, 480। 80 का कितना गुणा है भाई, 8 से 48, 60, सॉरी 0 से 0 तो कट गया ना, 6 गुणा है, तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतने गुणा होगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा होगी। तो अपने को पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 28 है, तो इसको किससे गुणा कर लीजिए आप, 6 से, आंसर आ जाएगा 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, 168 हो गई इनकी संख्या। ये पूछे
कि 25 पैसे की कुल कीमत कितनी है, तो कुल कीमत अपने थी कितनी 7, तो इसको किससे गुणा कर लीजिए आप 6 से, तो 7 से गु 42 रुपए आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वापस इसको रिपीट कर लीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को। बाकी इसको मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और सभी के कन्फ्यूज रहता है, इसी क्वेश्चन में सभी के गड़बड़ होती है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा कि कैसे सोल्व करूँ। तो आप सोचिए, ठीक है, ये तो लगभग सभी कर लेते हैं और कैलकुलेशन अपने इजी रहेगी तो आप भी जल्दी से फटाफट कर लोगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखिएगा कि क्या किया मैंने। तो मेरे को क्या ये अपने को दे रखा था, कीमत भी अपने को दे रखी थी और अपने को ये दे रखा था कि कुल कितने सिक्के भाई 480 सिक्के हैं। तो ये बाद की बात है, पहले तो आप ये देखो, ये और ये अपने को पता है। अब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपया कब बनेगा, जब एक सिक्का हो। ये 1 रुपया 2 रुपए कब बढ़ेंगे, जब 1 रुपए के कितने सिक्के हो 2 रुपए। यदि 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए है ना, तो 1 रुपए के यदि 30 सिक्के हो जाएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 30 रुपए हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, 1 रुपया कब पड़ता है, 50 पैसे के सिक्के अपने पास, तो 50 पैसे के कितने सिक्के लूं कि 1 रुपया पड़ जाए, 2 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के लूं कि अपना कितना रुपया पड़ जाए, 2 रुपया, तो ध्यान में आएगा कितना 4। 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए भाई, 2 सिक्के चाहिए। 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के। 2 रुपये बनाने के लिए 4 सिक्के। 3 रुपये बनाने के लिए डबल कर लो, अरे क्योंकि 1 रुपये के लिए कितने सिक्के चाहिए अपने को, 2 सिक्के चाहिए। तो 1 रुपये के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो बताओ 11 रुपये बनाने के लिए, कीमत तो 11 है, 11 रुपये बनाने के लिए मेरे को कितने सिक्के चाहिए होंगे, 11 दूना 22। ऐसे 25 पैसे के अपने पास में कितने सिक्के लूं कि कितने रुपए बन जाए, 7 रुपए। तो आप तो ये सोचो पहले कि 25 रुपए के कितने सिक्के लूं कि 1 रुपया बन जाए, तो 4 सिक्के लेने पर 1 रुपया बन जाता है। तो 7 सिक्के बनाने के लिए 7 चौक 28 सिक्के हो गए। तो टोटल देख लो कितना हुआ 80, लेकिन टोटल 80 नहीं थे, सिक्कों की संख्या कितनी थी 480। कितना गुना है, 6 गुना। तो इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया, 6 गुना कर दिया। अब देखिए लेते हैं अनुपात और समानुपात के अंतिम 2 क्वेश्चन। अपने जो लेवल है वो इतना ही आने वाला है रीट में, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, इससे ज़्यादा अपने को लेवल देने वाला नहीं है। तो देखिए अपने पास 2 अंतिम क्वेश्चन है, अब इनको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैं लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन, पहले मैं करवा देता हूँ, देखो 2 अपन का 4 अपन कर चुके थे, 5वां और ये 6वां। तो पहले मैं करवा देता हूँ 6वां क्वेश्चन। अब ये 6वां क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन के जैसे अपन ने कल 1-2 क्वेश्चन कर रखे थे पार्ट 2 में, है ना। तो देखिए पहले मैं करवा देता हूँ 6वां, उसके बाद आएंगे 5वें पर। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में से 3 घटा दे, अंश में भी 3 घटा दे और हर में भी 3 घटा दे, ये जो भी बोलेगा अपन वही काम करेंगे। तो बोल रहा अंश व हर का अनुपात कितना हो जाता है, 5/6। अंश व हर का अनुपात मतलब, अंश व हर का अनुपात मतलब ये हुआ अंश बटा हर, और यही तो हुआ अंश व हर का अनुपात। मतलब अनुपात का मतलब बटा भी होता है, कि अंश व हर का अनुपात कितना आ जाना चाहिए भाई, 5/6। 5/6 का मतलब 5/6। अब सोल्व करना है कि यदि ऐसी कौन सी भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात करो। ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें से 3 घटा दे, अंश में भी और हर में भी 3 घटा दे, तो वो कितनी पड़ जानी चाहिए भाई, 5/6। कि उसका जो उत्तर है वो 5/6 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन उठाओ, हल करो। वैसे अक्स मान करके करोगे तो थोड़ी सी लेंथ हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऑप्शन उठाया, मान लो मैंने ये उठा लिया, इसी से सोल्व करवाता हूँ आपको। देखो इसी से सोल्व करूँ, पहले 8/11 लिया। तो ये बोल रहा है कि अंश व हर, ये अंश और ये हर 3 घटा दो। ऊपर वाले में भी 3 घटाऊँ, तो 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5। नीचे वाले में 3 घटा दो, तो 3 घटा दिया तो भाई कितना आ गया, 8। 5/8 आ गया, 5/8 आ गया। लेकिन आना कितना चाहिए था भाई, 5/6। तो ये इसका आंसर नहीं है। अब करते हैं अगला। अब अगले में क्या है, अगला भी देखते हैं भाई। अब इसमें करूँ, 3 घटा दो भाई, तो 3 घटाऊंगा तो कितना आ गया भाई, 3 घटा दिया तो 7 आ गया। नीचे वाले भी 3 घटाओ, तो 3 घटाया तो कितना आ गया भाई, 14। अभी तो कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जितने कटे उतना काटो, 1/2 आ गया। लेकिन अपने को तो चाहिए कितना था भाई, 5/6 चाहिए था। तो ये भी अपना आंसर क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब करते हैं अगला। अब अगला करूंगा तो ये बोल रहा कि 3 घटाइए, कितना घटाइए, 3, अंश व हर में। तो 3 घटाऊंगा तो कितना आ गया भाई, 10।
यहाँ भी 3 घटाऊंगा, नीचे वाले भी, अरे ऊपर वाले भी 3 घटा रहे हैं और नीचे वाले में भी 3 घटा रहे हैं, तो दोनों में 3 घटा रहा हूँ क्योंकि इसने खुद ने बोला है। तो 3 घटाता हूँ भाई, तो 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 12। अभी तो करता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से, 2 पंजे 10, 2 6 12। तो बताओ अनुपात 5:6 आ गया कि नहीं, अंश व हर है, तो कितना आ गया अंश व हर का अनुपात 5:6। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। यदि ये भी नहीं होता तो फिर डी तो होता ही होता। अरे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल कुछ ही सेकंडों का काम है, अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। तो 5वां जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये देखिए। अब ये बोला है कि प्राकृत संख्या किस अनुपात में है, 2 संख्याएं हैं, एक तो पहली और एक दूसरी, इनका अनुपात जो है वो कितना है 3:5 है। कितना है 3:5। ये बोला इनका गुणनफल 2160 है। मैं गुणा करके देखता हूँ भाई, कल आया था एक क्वेश्चन कि यदि इनका योगफल इतना है तो उसने अलग दे रखा था, वैसे ही इनका गुणनफल है क्या भाई, गुणनफल। फिर इसको क्यों करवा रहा हूँ भाई मैं, कल मैंने यदि करवा दिया तो फिर इसको दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो आप देखिए कि उसका लॉजिक है क्या। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा क्यों लिया, क्योंकि इसमें लोगों के कन्फ्यूजन रहती है, यदि उसी तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसमें देखो तरीका क्या है, और बोलते हैं कि ये तो सही था, जैसा आपने तरीका बताया था मैं वैसे ही सोल्व करके आया हूँ, लेकिन उत्तर नहीं आया भाई। उत्तर ऑप्शन में मिलेगा वो, लेकिन वो उत्तर क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन में तो मिलेगा यदि उस तरीके से करने का प्रयास करोगे। कैसे, वो भी बताता हूं। देखो आप क्या गलती करोगे, तो वो मैं आपको पहले बताता हूं कि गलती कहां करने वाले हैं। तो आप करते हो, देखो 3 पंजे 15 के गुणा करने पर भाई कितना आ रहा है भाई, 15 आ रहा है, लेकिन 15 थोड़ी है, इसने तो कितना देर का भाई कितना है भाई 2160 है। कितना गुणा है भाई, 15 को किससे गुणा करूँगी, 2160 आ जाए, तो मेरे को पता नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसका भाग दे लूँगा, अपने आप आ जाएगा। तो भाग दोगे तो 15 चौके 1 मिनट, 15 एकम 15, ये लीजिए बस ले लेते हैं, दूसरे है ना, 15 एकम 15, फिर कितना बच गया 6, 15 चौके 60, फिर 6 बच गया क्या, ठीक है, 15 चौके 60, 144। अब आपको ये लगेगा कि 144 गुणा, तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा होता है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा होती है। तो अपने को ये पूछा कि छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या आप फटाफट क्या करोगे, इनमें छोटी संख्या आपको क्या दिखी, 3 और 5 में 3, तो इसको किससे गुणा कर दोगे 144 से, और अपना उत्तर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये गुणनफल है। यदि जोड़ने के लिए बोले, घटाने के लिए बोले तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी संख्याओं का गुणनफल आएगा तो अपने दिक्कत हो जाती है। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल है तो जितना भी मान आपके आया उसका क्या कर लीजिए, अनरूट कर लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल है तो अनरूट, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल है तो क्यूब रूट कर लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना है। अरे 2 संख्याओं का गुणनफल है तो अनरूट, और यदि 3 संख्याओं का है तो क्यूब रूट कर लेंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल है तो 144 का अनरूट आपको ध्यान में होगा कितना होता है, 12। मैंने शुरुआत में ही आपको करवा रखा था कि अनरूट वाले करवाए थे, वर्गमूल वाली प्रश्नावली करवा रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ध्यान में आ जाएगा कि 144 का अनरूट कितना होता है भाई 12। तो प्रत्येक संख्या 12 गुणा हो जाएगी। चाहे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या को गुणा कर दो, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या को गुणा कर दो भाई। तो छोटी संख्या अपने को पूछा है तो मैं छोटी संख्या का कितना गुणा कर दूंगा भाई, 12 गुणा, तो 36, ये लीजिए। और बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या को किससे गुणा कर लेता मैं, किससे, 12 से, तो 12 पंजे 60, चाहे 60 को इससे गुणा करके देख लो, 60 का 0 6 को 36 से गुणा करो कितना आएगा 216, 0 था ही, आगे आगे नहीं उत्तर। यदि उस तरीके से करोगे 144 गुणा कर दोगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो अनुपात समानुपात है इसमें केवल इतना ही। अब करेंगे जो अर्थमेटिक जो मीन है, अपने सिलेबस में केवल एक प्रश्नावली रही है साझा, अब ये करेंगे। उसके बाद में अपने रहेगा जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, उस ज्योमेट्री वाले पोर्शन को अपन करने वाले हैं क्लियर। तो देखते रहिए अपना जो वीडियो है, आगे वाले वीडियो लेक्चर, उनमें काफी अच्छी अच्छी चीजें अपने को मिलने वाली है।